हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और 10th तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और 7th और 8th का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे प्रिय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो आज खेड़ा सत्याग्रह चलने वाला है। 1918 में हम लोग थे। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। मार्च 1918 में गांधी जी एक पीजेंट के रूप में वर्क करते थे फ्रेंड्स लोगों जो है तो गुजरात में, जिन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, बहुत सारे टैक्स को रिड्यूस करवाए 1918 में, है ना। चलिए अब रोलेट एक्ट के बारे में देखते हैं। रोलेट एक्ट जो है तो कहें तो गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट ऑन अप्रैल 6 1919 and took the command of the nationalist movement for the फर्स्ट ऑल इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेट, है ना, एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन तथा प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन का निर्णय ले लिया, है ना। अब चलिए आगे चलता हूँ। रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया। क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जलियांवाला बाग मैसकर। क्या है जलियांवाला बाग मैसकर में, है ना। तो the Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre, took place on 13 April 1919 when troops of the British Indian Army under the command of Colonel Reginald Dwyer fired rifles into a crowd of Indians who had gathered in Jallianwala Bagh massacre, अमृतसर पंजाब। ओके, पंजाब में अमृतसर में जो है तो कॉलोनल रेजिनल्ड C.R. डायर, किसके द्वारा? C.R. डायर के द्वारा जो है तो, है ना, मतलब कॉलोनल रेनॉल्ड के ओ डायर थे, जनरल ओ डायर। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को, कहीं कहीं 6 अप्रैल भी दिया होगा, तो फ्रेंड कन्फ्यूज आइएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है तो बहुत संशय रहता है, बहुत सारे अपवाद हैं इसमें, एग्जेप्शन जो है तो भरे हैं हिस्ट्री में, है ना। हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एग्जेप्शन। अब कहें तो ज़्यादा डीप जाने के लिए हमें इस पर ज़रूरत है, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसकर, इसलिए मैं थोड़ी इसमें डीप जाऊंगा, है ना। द सिविलियंस ऑफ पंजाब हैड असेंबल्ड टू कंडेम द अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ 2 लोकल लीडर्स, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। इसमें जो 2 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको सत्यपाल और किचलू जी, सैफुद्दीन किचलू जी को अरेस्ट कर लिया गया, है ना। और डीप जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अभी और है मेरी स्लाइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो द जलियांवाला बाग मैसकर, रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न्स नाइटहुड अवार्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसकर अप्रैल 13 1919। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हुआ नरसंहार, उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने क्या किया? वापस कर दिया, नहीं लिया अंग्रेज़ों की, है ना। अब चलिए देखता हूँ आगे क्या है हमारे इस स्लाइड में मेरे, है ना। हंटर कमेटी, 1919 की हंटर कमेटी को देखते हैं। तो हंटर समिति, द जलियांवाला बाग मैसकर was followed by the establishment of non-official inquiry committee was Congress. The British government did not initiate such as inquiry until Congress had set up the such committee. Okay, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गैर आधिकारिक जांच समिति की स्थापना कांग्रेस ने की। जब तक कांग्रेस ने ऐसी समिति की स्थापना नहीं की थी, तब तक ब्रिटिश सरकार ने ऐसी जांच शुरू नहीं की, है ना। तो आगे चलता हूँ। हंटर कमेटी, और एक रहती है मेरे ख्याल से हंटर्स कमीशन भी चला था 1893 में या 91, हाँ 92 में, 1892 के में चला था शायद। लेटर द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी हेडेड द लॉर्ड विलियम हंटर
A senator of the College of Justice of Scotland committee had the 7 members, 4 British and 3 Indians. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जिप्शन, यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि डिफरेंस है हंटर कमीशन और हंटर कमिटी में। तो क्या डिफरेंस है? तो हंटर कमीशन एंड हंटर कमिटी आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट एंड इट कैन बी कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट्स। ओके, यह भ्रमित करता है। चलिए मैं समझाता हूँ इसको कैसे है। तो हंटर कमीशन 1882 में आया था, एलिबर्ट बिल के 1 साल पहले, ठीक है ना, और आईएनसी के 3 साल पहले। ओके, 1882 में कहें तो। और हंटर कमेटी जो है तो 1919 में रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। ओके, तो आप समझ गए होंगे आई होप। एंड आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर किया करें। तो ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन 1920-22। तो द ऑल इंडियन खिलाफत मूवमेंट वर इलेक्टेड गांधी एज इट्स प्रेसिडेंट नवंबर 19 दिल्ली। ओके, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन गांधी जी के द्वारा 1919 नवंबर में दिल्ली में हुआ था। इसमें तुर्की के सुल्तान जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली थे, उन्होंने भी भाग लिया था मेरे एक्सपीरियंस द्वारा, है ना। तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार तुर्की वाज डिफीटेड बाय इंग्लैंड। द इंडियन मुस्लिम अडॉप्टेड एज एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड। ओके, तो 2 ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स जिसे कहा जाता है, अली बंधु के नाम से जाना गया है ना। तो 1920-22 में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा खिलाफत मूवमेंट को चलाने में। मोहम्मद अली एंड शौकत अली लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट 1920 एज द खिलाफत मूवमेंट। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में खिलाफत आंदोलन के रूप में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज आल्सो लेड मूवमेंट। इट वाज सपोर्टेड बाय गांधी जी एंड आईएनसी विच द वे फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी द्वारा जो है तो वो किया गया था, है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। आज स्लाइड तो भाग रही हैं अपने से फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हो भाई बच्चा लोग। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी लीड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट इन 1930 अगस्त 1 सॉरी 1930 बोल दिया 1920 1920 फरवरी 1 और अगस्त 1 और फरवरी में नेतृत्व कर रहे थे इसका, है ना। अब चलिए आगे चलता हूँ। तो इस समय जो भारत के वाइसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे, है ना। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यहाँ पे आगमन कैसे, इसका क्या रोल था, इसको क्यों, इसका क्या डिमांड थी, क्यों चलाया गया, तो इसका एम जो है तो यहाँ पे हम समझते हैं फ्रेंड। तो इसका जो एम था, तो मेन एम था कि रोल एक्ट जैसे था उसको प्रोटेस्ट करना, है ना। पंजाब में जो गलत हो रहा था, जलियांवाला बाग मैसेकर पंजाब में ही हुआ, तो उसको प्रोटेस्ट करना बाय चेंजिंग द खिलाफत मूवमेंट को रोकने व उसको वो करने के लिए उसका जो था सब चीज़ें, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एज वेल एज कंट्री स्वराज, तो ये सब मांगे उसकी थी, स्वराज की मांगे वो कर रहा था हर वक्त। तो द कांग्रेस एट ए स्पेशल सीजन इन सितंबर 1920 एट कलकत्ता agreed to start the non-cooperation movement. The decisions were further endorsed at its Nagpur sessions held in December 1920. तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष सत्र में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। दिसंबर 1920 में आयोजित नागपुर सत्र में इस फैसले पर समर्थन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दिस वाज फर्स्ट मास मूवमेंट विच वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी अगस्त 1 1920। ऑन अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक वाज आल्सो पासिंग अवे, है ना।
तो बाल गंगाधर आल्सो बहुत सारे मूवमेंट में उन्होंने भी भाग लिया था और उसमें पास हो रहे थे, है ना। गांधी जी गिव अप टाइटल ऑफ केसरी हिंद, उनको केसरी हिंद का टाइटल में था। मौलाना मोहम्मद अली वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो मौलाना अब मोहम्मद अली जो थे तो पहली बार अरेस्ट हुए थे एज अ फर्स्ट मुस्लिम लीडर। ओके। चरखा और खाड़ी, है ना, चरखा और खादी भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बने, है ना। इंडियन नेशनलाइजेशन, जाइए कहें इंडियन नेशनलिज्म। ओके। तो चौरा चौरी कांड यहाँ पे हम देखते हैं क्या है इसमें। तो 2000 पीपल जो हैं तो इसमें क्या किया गया, लिक्विड कंजप्शन में चौरी चौरा में नियर गोरखपुर यूपी का कांड है ये। और इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे यहाँ और 3 जो है तो किल किए गए थे। 1922 में मकर संक्रांति के दिन ये हुआ था फ्रेंड्स। The result was that outer ghost mob set to police on the fire, 23 policemen got burned। तो कहीं 22 बताता है फ्रेंड्स और कहीं 23 बताता है। 10th की बुक में जैसा कि आप देखेंगे 22, और अगर आप डीप नॉलेज 11th या 12th की बुक में देखेंगे तो उसमें 23 बताता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलता हूँ। तो चौरी चौरा केस में 12 फरवरी को हुआ 1922 में मेरे हिसाब से वेंदा कांग्रेस। अच्छा, इसमें बारदोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ। गांधी जी जो है तो इसमें 12 फरवरी 1922 को इसको बंद कर देते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इससे जो है तो बहुत बड़ा सदमा लग जाता है चित्तरंजन दास जी को और पीटी जवाहर मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, और उन्होंने स्वराज पार्टी का जो है तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 10 मार्च 1922 को ये फिर से अरेस्ट होते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी जो है तो स्थापना कर देते हैं 1 जनवरी 1923 को। और प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी के पद पर शोभायमान हुए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 AD। तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा इसमें एक एसोसिएशन बनाया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स ये एसोसिएशन मेरे बहुत ही दिल के करीब है क्योंकि इसमें जो है तो यंग इंडियंस भाग लिए थे और इसमें बहुत लोगों की जान गई, जितने भी थे सबकी जान चली गई फ्रेंड्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑफ HRA वाज काकोरी रोबरी। तो इसमें जो है तो इन्होंने काकोरी, आपने सुना होगा, रेल में जो है तो चोरी कर ली थी, है ना, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, जिस कारण बहुत लोग जो है तो राम प्रसाद बिस्मिल लोग सब अरेस्ट भी हो गए थे। अब 1925 से 27 के बीच देखते हैं, गांधी जी जो है तो रिटायरमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप से रिटायरमेंट ले लेते हैं और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यानी कि रचनात्मक कार्यों में जुट जाते हैं, ठीक है। तो जब भी ये रचनात्मक कार्य में जुड़ते हैं, उसमें जुट जाते हैं, तो भैया ब्रिटिश वाले मौका पाए और साइमन कमीशन को भेज दिया, है ना, 1927 एंड 28 में। तो इंडियन स्टेटसरी कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम UK that had been dispatched to India in 1928 to study constitutional reform in the Britain most important political dependence। ओके, आप आशा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है तो 7 मेंबर रहे। नन ऑफ इंडियंस वर अपॉइंटेड इन द कमीशन। इसमें तो भैया कौन जो है तो नहीं रह पाए इंडियन। उस अभी जो आया था उसमें तो 4 है ना ब्रिटिशर और 3 इंडियन थे, इसमें तो कोई भी इंडियन नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। और ये जो मूवमेंट रहा वो वाइट मैन, है ना, कमीशन के नाम से जाना गया। अब देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चुप बैठने वालों में से नहीं था क्योंकि यंग फाइटर्स थे, तो इन्होंने फिर से इसको गठित किया, नाम फिर से दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। और इसमें जो है तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लोग रहे। और दिल्ली में इसका फिर से वो हुआ था। लाहौर सीजन अब होगा 1929 में, है ना। इसमें प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। पूर्ण स्वराज में 31 दिसंबर 1929। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं।
फ्रेंड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ जाता है यहाँ पे। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द साल्ट सत्याग्रह। यह आंदोलन नमक सत्याग्रह के साथ शुरू किया गया। द टाइम ऑफ द वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड इरविन। तो इसमें लॉर्ड इरविन साहब जो हैं तो इस समय के शासक रहे, वायसराय रहे। ओके, साल्ट सत्याग्रह भी चला इसी समय। सिविल डिसोबीडियंस से दांडी मार्च भी चला, 24 दिन का दांडी मार्च चला है ना, 390 किलोमीटर।